अब ये कहते हैं कि हम स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स को हम फिनलैंड भेजेंगे। अच्छी बात है। पहले आप अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट पे एक वाइट पेपर पब्लिश करो, तो पता चलेगा लोगों को कि 24,000 वहाँ पे वैकेंसी खाली पड़ी हैं, एक नया स्कूल नहीं बना पाए, 16 स्कूल आपने बंद कर दिए, 800 के आसपास स्कूलों में टीचर प्रिंसिपल नहीं है, 400 450 के आसपास स्कूलों में डिप्टी प्रिंसिपल भी नहीं है, वहाँ पे 750 से 800 स्कूलों में साइंस और कॉमर्स नहीं पढ़ाई जाती। ऐसी बदतर स्थिति जब आपके एजुकेशन सिस्टम की है तो आप विदेश यात्राओं पे पैसा खर्चा करने जाते हो। मात्र 2021-22 एक फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने लगभग 500 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्चा कर दिया। वो 500 करोड़ का 500 करोड़ सरकारी विज्ञापन नहीं था, सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं था, केजरीवाल जी को चमकाने के लिए था, आम आदमी पार्टी को चमकाने के लिए था। आप पैसे की बर्बादी करोगे, आप दिल्ली वालों का शोषण करोगे, आप दिल्ली वालों को बर्बाद करने की कोशिश करोगे, जो आपने वायदे किए उन पर वायदा खिलाफी करोगे, तो एलजी की तो ड्यूटी है ना, आपसे सवाल पूछेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर टकराव देखने को मिल रहा है, तो वहीं लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल वीके सक्सेना से भी भिड़ते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के कामों में दखल दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी स्टेट प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल जी, थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि मेयर का चुनाव और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार जंग जारी है। अब जिस तरह से सदन में लड़ाई हुई है, उसके बाद क्या लगता है कि बीजेपी कितने दम के साथ आगे बढ़ेगी? देखिए, ये लड़ाई जो है वो सच और झूठ की लड़ाई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का झूठ है। आम आदमी पार्टी नहीं चाहती थी कि मेयर का चुनाव हो, क्योंकि वो डरे हुए थे, वो सहमे हुए थे, और उनके 2 मेयर कैंडिडेट, 2 डिप्टी मेयर कैंडिडेट थे। उनको आशंका थी कि आधे आधे लोग बढ़ जाएंगे और वो हार जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन जाएगा। इसीलिए षड्यंत्र के तहत हंगामा किया गया, बहाने लिए गए, और बहानों में कोई दम नहीं है। जो नियुक्तियां हुई एल्डरमैन की, वो कानून के तहत हुई हैं, क्योंकि जो एलजी हैं, नई जो हमने एमसीडी बनाई है, जो यूनाइटेड एमसीडी की है, और उसमें पार्लियामेंट में जो कानून पास हुआ है उसमें साफ साफ है, एडमिनिस्ट्रेटर हैज ऑल द राइट टू अपॉइंट द एल्डरमैन। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एलजी, और उन्होंने अपॉइंटमेंट की है। जब केजरीवाल जी के पास राइट थे, 30 उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन अपॉइंट किया 2017 में, तो किसी ने भी उनको कोई क्वेश्चन नहीं किया, सवाल नहीं किया, तो अब क्या दिक्कत है? लेकिन इनको डर एल्डरमैन से नहीं, डर अपने पार्षदों से है, क्योंकि उनको इन्होंने 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ में टिकट बेची। अब ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो इनको वोट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन उनका ये आरोप है कि जब एमसीडी को एक किया गया तो ये बदलाव करती गई ताकि बीजेपी लाभ ले सके। ऐसा नहीं है। एमसीडी को एक इसलिए किया गया क्योंकि केजरीवाल जी ने एमसीडी को तोड़ने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, कमजोर करने का काम किया। अगर केजरीवाल जी एमसीडी के 40,000 करोड़ रुपए दे देते तो एमसीडी बेटर काम कर पाती। एमसीडी को पैसा ना देके दिल्ली वालों को धोखा देने का काम केजरीवाल जी ने किया। जब केंद्र ने ये देखा कि अब किसी भी कीमत पे केजरीवाल एमसीडी का काम नहीं चलने देंगे, एमसीडी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, दिल्ली वालों के जो काम रुके हुए हैं, अगर उनको हमें राहत देनी है तो इसको यूनाइटेड करना ही पड़ेगा, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको हमें अपडेट करना पड़ेगा। और उसको चेंज किया, अपडेट किया, और अपडेट करने के बाद जो पहले पूरी तरीके से डिपेंडेंसी दिल्ली सरकार के पास थी, अब वो डिपेंडेंसी नहीं रह गई है। एमसीडी बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। अब केजरीवाल दुखी क्यों है? क्योंकि अब वो एमसीडी को लटका भटका नहीं पाएंगे। अब लेकिन एमसीडी में जब उनके 134 पार्षद आ गए, लेकिन उन 134 में जो बहुत सारे ऐसे हैं जो पैसे दे के टिकट लेके आए थे, अब उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो घबराए हुए हैं कि पार्षद मेयर के लिए वोट करेंगे भी या नहीं करेंगे। तो अपनी कमी को छुपाने के लिए वो आडंबर कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो एलजी पे जो आरोप लगा रहे हैं कि एलजी अड़ंगा डाल रहे हैं, एलजी बिल्कुल अड़ंगा नहीं डाल रहे हैं। एलजी अपना काम कर रहे हैं, वो संविधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और संविधानिक पद पर बैठकर उनकी ये ड्यूटी है, अगर दिल्ली सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही है, कानून संगत काम नहीं कर रही है, दिल्ली वालों के पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं कर रही है, तो एलजी महोदय उस पर सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछना जरूरी भी है, और सवाल पूछना उनका हक है। अब ये कहते हैं कि हम स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स को हम फिनलैंड भेजेंगे। अच्छी बात है। पहले आप अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट पे एक वाइट पेपर पब्लिश करो,
तो पता चलेगा लोगों को कि 24,000 वहाँ पे वैकेंसी खाली पड़ी हैं, एक नया स्कूल नहीं बना पाए, 16 स्कूल आपने बंद कर दिए, 800 के आसपास स्कूलों में टीचर वो प्रिंसिपल नहीं है, 400 साढ़े 400 के आसपास स्कूलों में डिप्टी प्रिंसिपल भी नहीं है, वहाँ पे 750 से 800 स्कूलों में साइंस और कॉमर्स नहीं पढ़ाई जाती। ऐसी बदतर स्थिति जब आपके एजुकेशन सिस्टम की है तो आप विदेश यात्राओं पे पैसा खर्चा करने जाते हो, वो तब जब देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े डिपार्टमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वर्चुअली मीटिंग करें। क्या दिक्कत है, सीमलेस होती है। आज आईटी कंपनियों के लाखों वर्कर्स घर से काम करते हैं बिकॉज टेक्नोलॉजी है। आप यहाँ से फिनलैंड का जो वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें कनेक्ट करिए, ट्रेनिंग दिलाइए और ट्रेनिंग दिला के उनको लाभ दिलाइए। लेकिन आप तो पैसे की बर्बादी करना चाहते हैं। कहते हैं हमने पैसा बचाया, कहाँ बचाया है आपने पैसा? अगर पैसा बचाया है तो 24,000 जो वैकेंसी खाली पड़ी हैं उनको भरते क्यों नहीं? अगर आपने पैसा बनाया है तो 500 स्कूल का जो वायदा किया था कोई नया स्कूल बनाते क्यों नहीं? अगर आपने पैसा बचाया है तो 20 नए कॉलेज बनाने का जो आपने वायदा किया था एक भी नया कॉलेज बना क्यों नहीं? अगर आपने पैसा बचाया है तो 12 कॉलेज के स्टाफ को, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो आप सैलरी नहीं दे रहे हैं 6 महीने से, तो वो सैलरी आप दे पाते। अगर आपने पैसा बचाया है तो कुछ दिल्ली में आप करके दिखाते। आपने अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया, लेकिन पैसे की बर्बादी के लिए आप नए नए साधन ढूंढते हो। आपने 2017 तक प्रचार पे जो अंधाधुंध आपने बर्बादी की वो सबके सामने आ गया। 97 करोड़ रुपीज़ का एलजी ने सेक्रेटरी को लिखा और अब सेक्रेटरी ने पूरा कैलकुलेट किया विद इंटरेस्ट तो वो पैसा 163 करोड़ 62 लाख रुपए बनता है और उसका नोटिस इनको दिया गया। पैसा दो, वो दिए तो 2017 तक है। 2017 के बाद तो इन्होंने पैसे की बर्बादी और ज़्यादा की। मात्र 2021-22 एक फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने लगभग 500 करोड़ रुपए प्रचार पे खर्चा कर दिया। वो 500 करोड़ का 500 करोड़ सरकारी विज्ञापन नहीं था, सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं था, केजरीवाल जी को चमकाने के लिए था, आम आदमी पार्टी को चमकाने के लिए था। आप पैसे की बर्बादी करोगे, आप दिल्ली वालों का शोषण करोगे, आप दिल्ली वालों को बर्बाद करने की कोशिश करोगे, जो आपने वायदे किए उन पर वायदा खिलाफी करोगे, तो एलजी की तो ड्यूटी है ना, आपसे सवाल पूछेंगे। आप सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? आप नाटक नौटंकी क्यों करते हो? आप एक तरफ तो कहते हो एलजी से हमें बात करनी है, दूसरी तरफ उनके घर पे धरना प्रदर्शन करते हो। आप तय करो, आप धरना प्रदर्शन करना चाहते हो या आप बात करना चाहते हो? आप रिस्पॉन्सिबल हो। एलजी अगर आपसे सवाल कर रहे हैं तो सवाल का जवाब दो, पब्लिकली दो। आप तो कहते हो ना मैं मीडिया में आके जवाब देना चाहता हूँ, तो दो। एलजी साहब ने आपसे जो सवाल पूछा है उसमें क्या दिक्कत है? आप बताओ। आप एलजी साहब को नहीं बताना चाहते तो आप पूरी दिल्ली को बताओ कि ये स्टैंड है। उनका आरोप यह है कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि चाहे फिर शिक्षा का मुद्दा हो कि स्कूल नहीं बनवाए हैं और फिर प्रचार में पूरा पैसा लगा दिया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है दिल्ली का वो हमने सुधारा है और बीजेपी को इससे तकलीफ हो रही है। कहाँ सुधारा है? अगर एजुकेशन सिस्टम सुधरता नए स्कूल बनते, अगर एजुकेशन सिस्टम सुधरता तो 24,000 वैकेंसी खाली नहीं रहती। अगर दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम सुधरता तो लॉकडाउन के समय में बच्चे घर पे नहीं बैठे होते, वहाँ पे भी वर्चुअल क्लास चल रही होती जैसे प्राइवेट स्कूलों में चल रही थी। अगर एजुकेशन सिस्टम सुधरता तो 800 के आसपास स्कूलों में भी साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई हो रही होती, जिसको कॉमर्शियल हम एजुकेशन कहते हैं, उसकी पढ़ाई हो रही होती। बस से बदतर स्थिति नहीं होती। साइंस के टीचर नहीं है, कॉमर्स के टीचर नहीं है, मैथ के टीचर नहीं है। कैसी व्यवस्था है? आप बच्चों को बना क्या रहे हो? बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मोस्टली बच्चे रो रो के पास हो रहे हैं, मुश्किल से पास हो पा रहे हैं, तो वो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के सामने कैसे टिकेंगे? ना उनके फंडामेंटल स्ट्रांग हो पा रहे हैं, ना ही उनका बेसिक कोर्स कंप्लीट हो पा रहा है। पूरा अंधे नगरी चौपट राजा है। सिर्फ और सिर्फ प्रचार का डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, बाकी और कोई नहीं। अच्छा, मेरा सवाल फिर मेयर चुनाव को लेकर ही होगा, क्योंकि बीजेपी जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी बिखर रही थी, उनके पार्षद बिखर रहे थे, इसलिए उन्होंने वो हंगामा किया, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ये बोल रही है कि बीजेपी दरअसल ये रणनीति तैयार कर रही थी कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पार्षदों को खरीदा जाए और अपना मेयर बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी को किसी को भी खरीदने की जरूरत नहीं है। खरीद फरोख्त का काम आम आदमी पार्टी ने शुरू किया। हम सब ने देखा किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के 2 पार्षदों को उठा के उन्होंने खरीदने का काम किया। उनको उन्होंने मीडिया के सामने प्रस्तुत किया कि ये कांग्रेस के पार्षद आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। किसने शुरुआत की? किसने पब्लिकली ये दिखाया? भारतीय जनता पार्टी ने। वो खुद डरे हुए हैं। 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ जिनसे लिए हैं, अब वो वोट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी स्वतंत्र हैं। उन्होंने पैसे दे के लिया, उन्होंने खरीदिए टिकट,
वो खरीद के जीत के आए। जब खरीद के जीत के आए तो वो अपने मर्जी के मालिक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि अब क्या इंतजार मेयर चुनाव को लेकर है और क्या तैयारी बीजेपी की है आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने की? अगर आम आदमी पार्टी में कोई शर्म बची है तो उनको अपने कृत्य पे माफी मांगनी चाहिए, तुरंत एमसीडी के हाउस को बुलाने का अनुरोध करना चाहिए और एमसीडी के हाउस को चलने देना चाहिए। नॉमिनेटेड पार्षद भी शपथ लेंगे, चुने हुए पार्षद भी शपथ लेंगे और कानून के तहत मेयर का चुनाव हो, डिप्टी मेयर का चुनाव हो, फिर जोन्स के चुनाव हो, दिल्ली के काम हो। एमसीडी के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं दिल्ली की होती हैं, वो जो रुकी पड़ी हैं उसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी पे। अगर शर्म बची है तो ये माफ़ी मांगें और उस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाएं।